क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। और ये सारी तैयारियों का जो मॉनिटरिंग होती है वो सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। तो वो लोग, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे फिजिक्स 2024 T3 बुकलेट का। अब तक बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हम लोग 26 क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है तो फिगर दे रखा है एक, ठीक है। इसका जो मतलब है क्वेश्चन का, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्या दे रखा है? एक बुल कार्ट है, बुल कार्ट है, यानी एक पहिया है, लकड़ी का पहिया है, वो घूम रहा है। एक पहिया है जो घूम रहा है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं हो रहा, रोटेट करके घूम रहा है इस तरह से, ठीक है। उसके स्पीड वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है v है। इस कार्ड पे 2 पॉइंट, एक पॉइंट P लिया, एक पॉइंट Q लिया गया। अब बताना है यहाँ P एंड Q में किस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है या फिर बराबर है, ठीक है। P का ज्यादा है, Q का ज्यादा है, या दोनों का बराबर है, क्या है इसका वो बताना है। ये क्वेश्चन का मतलब हुआ। और उसी तरह का चॉइस भी यहाँ पे दे रखा है, उसी से रिलेटेड कि दोनों जगह बराबर है, P पे ज़्यादा है, Q पे कम है, या Q पे ज़्यादा है, P पे कम है, या P पे 0 है। इस तरह के चॉइस दे रखे हैं। कितनी बात समझ में? ये जो 11th क्लास के फिजिक्स से दे रखा है, रोटेशनल मोशन। 11th क्लास में एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और उसमें रोटेशनल से बॉडी के जो रिंग होता है, डिस्क होता है, और सिलेंडर होता है, स्फीयर होता है, बहुत सारे बॉडी का रोटेशनल मोशन निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें निकाला गया है। और एक अच्छा चैप्टर भी है नीट जेई के लिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही कंटेंट वाला चैप्टर है, यानी कि इसमें सवाल बनने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने पढ़ा रखा है और मेरा यूट्यूब चैनल पे पूरा ही रोटेशनल मोशन पढ़ा हुआ है। अलग अलग टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया, उसके बेस पे न्यूमेरिकल किया गया, बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए गए। साथ ही हम लोग उसके शॉर्टकट मेथड भी बता रखा है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट जेई के, वो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले। साथ ही वो बच्चे जो 8, 9, 10 में आने वाला दिनों में जो फ्यूचर में नीट जेई का एस्पिरेंट है, वो भी अभी से कर ले, ताकि उनको सारे अपडेट मिलते रहें और कैसे तैयारी करनी है वो प्लान भी हम बताते रहते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करना है ये वो मैं बताता हूँ। जब भी कभी कोई बॉडी रोटेट करता है तो इसमें दो तरह के मोशन है। इसमें दो तरह के मोशन है, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा होता है रोटेटरी मोशन। यानी पहिया ऐसे घूम घूम के आगे की तरफ जा रहा है। तो ये जो आगे की तरफ जा रहा है, ये जैसे ये पहिया घूमते हुए यहाँ चला गया, ऐसे रोटेट करते करते आगे की तरफ जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस चेंज किया, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें डिस्टेंस चेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह बॉडी जाता है, उसको ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं। लेकिन एक बॉडी अपने एक्सिस पे घूमते रहता है। जैसे ये फैन है हमारा, आपके घर में भी फैन है, आप देखेंगे तो एक ही जगह वो घूमता रहता है, जगह चेंज नहीं होता। तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन। इफ अ बॉडी रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी एक बॉडी रोटेट कर रहा है और मूव ऑन इट्स एक्सिस, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन बट कीप इन मोशन इटसेल्फ, यानी अपनी जगह तो नहीं बदलता मगर अपने को आपको मोशन में रखता है। ऐसे मोशन को हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो होता है रोटेटरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन। कितनी बात समझ में आई? अब क्या बताया, जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी वेलोसिटी v दे रखा है। ये मोशन में v दे रखा है ट्रांसलेटरी मोशन का, तो बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हर जगह ट्रांसलेटरी मोशन सेम रहेगा, क्योंकि पूरी बॉडी जो है ना मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रांसलेटरी मोशन जो है ना हर जगह सेम रहेगा। लेकिन रोटेटरी मोशन भी है।
तो ट्रांसलेटरी मोशन की जो वेलोसिटी है वो v है, ये v है। ट्रांसलेटरी मोशन की जो वेलोसिटी है ये v है। लेकिन रोटेटरी मोशन में वो अपने एक्सिस पे मूव करते रहता है, तो उसका होता है एंगुलर वेलोसिटी। ये होता है लीनियर वेलोसिटी, v से दिखाते हैं, और एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से दिखाते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से दिखाते हैं। कितनी बात सुन में? अगर हम लोग इसका लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन लेते हैं तो क्या होता है रिलेशन? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यानी कि ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, यानी यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर से लेके जो इस रिंग का डिस्क का जो भी रेडियस है, इस रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीनियर वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। ठीक है, कितनी बात सुन में? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर पी पॉइंट को देखें तो इसकी ट्रांसलेटरी मोशन के हिसाब से ये एक वेलोसिटी है जो लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन के हिसाब से इसकी एक वेलोसिटी है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो v से दिखा दिया। लेकिन ये पी पॉइंट भी रोटेट कर रहा है, ये देखिए हमने रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, ओमेगा से दिखाएंगे। अगर मैं इस ओमेगा को ट्रांसलेटरी मोशन के टर्म में दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा? ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा। कितनी बात समझ? इसका डायरेक्शन अगर मैं ऐसे जा रहा है ना, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा। जिधर ट्रांसलेटरी मोशन का है उधर रोटेटरी मोशन का उधर ही डायरेक्शन हो जाएगा। इस पॉइंट पे अगर लेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों ही वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी एट पी जो होगा ये जो है, एक v तो ट्रांसलेटरी मोशन से हो गया और दूसरा v जो है ना आर ओमेगा की वजह से है, तो ये v प्लस v 2v के बराबर हो गया। और इसका लेफ्ट टू राइट इसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 2v के बराबर हो गया और लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन हो गया इसका p पॉइंट पे। लेकिन अगर हम लोग q पे निकालते हैं, q पे निकाले तो देखिए क्या है, बॉडी तो मूव इधर की तरफ कर रहा था, इसकी वेलोसिटी जो है ट्रांसलेटरी वेलोसिटी जो है लेफ्ट टू राइट ऐसे भी है। लेकिन इस पॉइंट को अगर क्यू को देखेंगे तो ये इधर से जा रहा होगा, इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, ये इधर से ये बॉडी जो ना तभी तो आएगा, तो ये ऐसे जा रहा होगा। अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा ये। तो इधर तो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है v और इधर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक है, और ये एंगुलर वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है। अब अगर हम लोग इसको एंगुलर वेलोसिटी को ट्रांसलेटरी वेलोसिटी में लिखेंगे तो आर ओमेगा के बराबर होगा। ठीक है, और ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। देख रहे हैं, ये वेलोसिटी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी राइट में जा रहा है और ये लेफ्ट में जा रहा है, दोनों वेलोसिटी बराबर है। v इक्वल टू आर ओमेगा, इससे कैलकुलेट तो v के बराबर आएगा और ये v है ही है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट वेलोसिटी एट क्यू कितना हो जाएगा? नेट वेलोसिटी एट क्यू पे कितना आ जाएगा? v माइनस वी आ जाएगा, क्योंकि एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो साइन कन्वेंशन लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी 0 आ जाएगा। तो q पे जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा और p पे जो वेलोसिटी होगा वो 2v के बराबर होगा। कितनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे अगर देखते हैं, कंपेयर करते हैं p पे और q पे, कहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से p पे वेलोसिटी ज़्यादा है और q पे वेलोसिटी कम है। अब चॉइस में देखते हैं क्या दे रखा, फर्स्ट में बोथ पॉइंट p एंड q मूव विथ इक्वल वेलोसिटी, दोनों के वेलोसिटी बराबर है। रॉन्ग, नहीं, सही नहीं है ये। पॉइंट p है 0 स्पीड, p का स्पीड जो ना 0 है, p पे 0 है, नहीं, q पे 0 है, q पे हम लोग 0 बोल सकते हैं यहाँ पे। पॉइंट p मूव स्लोअर देन पॉइंट q, p जो है ना q के कंपेयर में स्लो स्पीड से चल रहा है, ये भी रॉन्ग है। पॉइंट p मूव्स फास्टर देन पॉइंट q, p जो है मूव करता है तेजी से पॉइंट q के कंपेयर में, ये ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर है ये फोर्थ है। p पे जो वेलोसिटी होगा वो q के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। जो बॉडी सरफेस के टच में होता है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो गए। क्यों?
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r ले लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे, v के बराबर होगा। ये भी दोनों बराबर आ जाएंगे और दोनों एक दूसरे को जीरो कर देंगे। अगर मान लो एक मैं और पॉइंट लेता हूँ कि इन दो पॉइंट पे बताइए कहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा। मान लो एक पॉइंट हम लोगों ने सिलेक्ट किया ए पे और एक बी पे, तो कहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा मान लेते हैं। तो जो पॉइंट इस सरफेस से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बी तो ये करीब है, इतने डिस्टेंस पे है, और ए इतने डिस्टेंस पे है, तो ए का डिस्टेंस सरफेस से ज़्यादा है, तो ए की वेलोसिटी जो है ज़्यादा होगा बी के कंपेयर में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट दे रखा, बाकी रिलेशन भी है, ड्राइव भी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई चीज़ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन और जो अगर इसी तरह से वीडियो को हमारे देखते रहने के लिए, इसी तरह से आगे वीडियो को देखते रहने के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही फेसबुक, इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। ठीक है, वो सभी बच्चे जो अभी नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, 11th-12th में हैं या ड्रॉपर हैं, या वो बच्चे जो फ्यूचर में 9th-10th अभी वो बच्चे जो 8th-9th में वो भी कर लें। ओके, थैंक यू।